तो ये हमारा डे 2 लीड कोड टॉप इंटरव्यू 150 क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रॉब्लम नंबर 26 है। आज हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। इसका डिफिकल्टी लेवल है इजी। तो यहाँ पर हम लोगों को एक नम्स नाम से एरे दे रखा है जिसके अंदर ये सारी वैल्यूज हैं, और यहाँ पर हम लोगों को फाइंड क्या करना है। यहाँ पर हम लोगों को आउटपुट में चाहिए के यहाँ पर क्या होगा, के यहाँ पर होगा नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट। जितने भी यूनिक एलिमेंट्स है वो यहाँ पर के वैल्यू रिटर्न करेगा। साथ ही यहाँ पर हम लोग को एरे जो है वो रिटर्न करना है जिसमें सारे के सारे जो लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स आएंगे वो सारे यूनिक होंगे। राइट साइड में आप कुछ स्टोर करते हो या फिर डैश स्टोर करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब इसके कंस्टेंट्स देख लेते हैं। कंस्टेंट्स में हमारे पास है, यहाँ पर हम लोग कंस्टेंट्स देख सकते हैं। कंस्टेंट्स के अंदर जो नम्स की लेंथ है वो यहाँ पर 1 से लेकर 3 × 10⁴ हो सकती है। और सेकंड हमारे पास कंस्टेंट है यहाँ पर नम्स जो आई, मतलब नम्स का जो इंटीजर वैल्यू है वो यहाँ पर -100 से लेकर 100 हो सकता है। -100 और 100 भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। साथ ही यहाँ पर नम्स जो है वो सॉर्टेड है इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू साथ में स्टोर्ड है यहाँ पर, तो ये होता है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन के आंसर में यहाँ पर पैटर्न यूज हो रहा है 2 पॉइंटर्स का, हम लोग 2 पॉइंटर्स का यूज करेंगे। यहाँ पर टेक्निक यूज हो रही है इन प्लेस मॉडिफिकेशन की। साथ ही अप्रोच का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर अप्रोच होगा हमारा स्लो एंड फास्ट पॉइंटर का। ठीक है, साथ ही यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी हमारे एल्गोरिदम की होगी ON, और यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी 1। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे मेरे पास ये सॉर्टेड एरे है जिसके अंदर बहुत सारे डुप्लीकेट वैल्यूज पहले से ही है, पर ये एक सॉर्टेड एरे है। सारे एलिमेंट्स यहाँ पर लेफ्ट टू राइट अरेंज हो रखे हैं सॉर्टेड मैनर में। सो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले रखा है। यहाँ पर हम लोग इस छोटे से एरे के अंदर देखेंगे कि ये एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। सबसे पहले आई हम लोगों ने यहाँ पर 1 0 से स्टार्ट करा है, और जब भी आई 0 मतलब यहाँ पर पॉइंट होगा तो ये इसके साथ कंपैरिजन करेगा, विच मीन्स ये दोनों साथ में कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल है तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी और ये कंटिन्यू हो जाएगा हमारा लूप। ठीक है, और इसके बाद सेकंड हम लोग यहाँ पर आई को आगे मूव कर देंगे एक कंपैरिजन होने के बाद, क्योंकि कंटिन्यू हो गया हमारा लूप। तो आई को आगे बढ़ाएंगे, सो जो फास्ट पॉइंटर होगा एक और वो भी हमारा आगे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा दूसरा पॉइंटर। ठीक है, तो 1 और 2 जो है वो इक्वल नहीं होंगे, तो यहाँ पर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम लोग 1 और 2 को यहाँ पर सीधा सीधा स्टोर कर देंगे। ठीक है, अपने एरे के अंदर। देन हम लोग काउंट की वैल्यू 1 से इंक्रीज कर देंगे, क्योंकि हमारे पास एक डुप्लीकेट वैल्यू थी वो हम लोगों ने यहाँ से निकाल ली, तो काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग आई को यहाँ पर 2 पे प्लेस करेंगे, और 2 को जब 2 से कंपैरिजन करेंगे आई को आगे बढ़ाएंगे और उसके आगे वाला फास्ट पॉइंटर भी आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पर दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगे और ये ट्रू हो जाएगा हमारा कंडीशन, तो ये आगे कंटिन्यू हो जाएगा। देन इसके बाद आई को हम लोग और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 3 पर आई जाएगा, और 2 और 3 जो है वो नॉट इक्वल हो जाएगा, तो यह कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा काउंट का वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। देन काउंट का वैल्यू इंक्रीज होते हैं हम लोग फिर से आइट्रेशन करेंगे, फिर से आइट्रेशन करेंगे तो आई का वैल्यू 4 हो जाएगा। आई का वैल्यू 4 होते ही यहाँ पर जो 3 है वो नेक्स्ट एलिमेंट पर पॉइंट करेगा, और नेक्स्ट एलिमेंट इसके आगे यहाँ पर कोई भी है नहीं, तो यहाँ पर हमारा जो है ये आउट ऑफ द बाउंड चला जाएगा और यहाँ पर हमारा जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही हमारा लूप ब्रेक होता है हमारे पास यहाँ पर के की वैल्यू भी आ जाएगी, और साथ में हमारे पास सॉर्टेड एरे भी आ जाएगा। सॉर्टेड एरे में हमारे पास 1 2 और 3 आ जाएगा, और इसके आगे डैशेस आ जाएंगे। ठीक है, और के की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2। सो ये हमारा एग्जाम्पल था, इसको हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। सो इस सॉल्यूशन को हम लोग को कोड करने के लिए सिर्फ यहाँ पर 3 कंडीशन लिखने की जरूरत है और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। विच मीन्स पहली कंडीशन हमारी होगी इफ करंट एलिमेंट जो है वो नेक्स्ट एलिमेंट के इक्वल है तो हमारा लूप जो है कंटिन्यू होगा, जैसे कि ये रहा यहाँ पर ट्रू आया, क्योंकि यहाँ पर हमारा लूप कंटिन्यू होगा क्योंकि ये दोनों सेम है। सेकेंड हमारे पास जो है वो कंडीशन है इफ हमारा करंट एलिमेंट है जो नॉट इक्वल टू नेक्स्ट एलिमेंट है, विच मीन्स ये वाली कंडीशन, तो यहाँ पर हम लोग एलिमेंट को सेव कर लेंगे। सेव कर लेंगे हम लोग हमारे एरे के अंदर। ठीक है, और हमारी जो थर्ड कंडीशन होगी वो होगी काउंट हम लोगों को बढ़ाते रहना है हर यूनिक एलिमेंट का। ठीक है, ये रहा हमारा काउंट हर यूनिक एलिमेंट का बढ़ाते रहेंगे। सो हम लोग को बस ये 3 कंडीशन के ऊपर हम लोग को लूप लिखना है। सो इसका सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा इजी है। इसके ऊपर आप लोग कोई से भी कोडिंग लैंग्वेज में यहाँ पर सॉल्यूशन लिख सकते हैं इन 3 कंडीशन का ख्याल रखते हुए। सो ये था हमारा क्वेश्चन आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हमारे डे 3 में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए फॉलो कर लें।